हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग के साथ। और ये रीडिंग, हमारा जो टॉपिक है आज की रीडिंग का वो है व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग राइट नाउ। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, इसके ऊपर हमारी ये रीडिंग होने जा रही है। और फर्स्ट जो हमारी पाइल होगी वो एक ये ब्लैक टर्मलाइन वेंट जो है वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। और वहीं ये कार्ड भी ये ऑप्शन हो सकता है जो कि हेल्थ कार्ड है। ठीक है, आप इसको चुन सकते हैं। अदरवाइज आप ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, आप इसको चुन सकते हैं। ये है क्रिस्टल्स हैं ये एमेथिस्ट के, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स। ये हमारे इंट्यूशंस को अनलॉक करते हैं और बहुत ही ज़्यादा मेडिटेशन में भी हेल्पफुल होते हैं हमारे माइंड को चैनल करने के लिए, और हमारे जो माइंड को काम करने के लिए भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं ये। तो आप इनको चुन सकते हैं एज अ पाइल 2, या फिर ये ब्लेम कार्ड है, आप इसको भी चुन सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ठीक है, तो या ये दोनों आपके ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों में से किसी को भी चुनिए और मैं मिलती हूँ आपको आपकी पाइल में। तो हम स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से। ठीक है, देन वी गो टू द पाइल 2। तो या टाइम स्टैम्प्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट अपनी पाइल पर जाकर अपने मैसेजेस रिसीव कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपकी पाइल में। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 1। तो जिन्होंने भी ये खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेंट को चुना है, ब्लैक टर्मलाइन वेंट है ये, आपको जो भी हमारी एनर्जीज़ हैं उनको क्लेंस करने में हेल्प करता है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उनको रिलीज़ करता है, आपकी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो ब्लैक टर्मलाइन है ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और आप इसको अपनी ऑरा क्लेंस करने में और अपने आप को किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचाने में हेल्प कर सकते हैं इसका इस्तेमाल करके। वहीं ये हेल्थ कार्ड भी कुछ ना कुछ इसी तरह का मैसेज दे रहा है। वैसे तो ये हेल्थ कार्ड कह रहा है, आई विल ऑनर द फिजिकल वेसल दैट एनश्राइन्स माय सोल। तो जो ये एक इसका मतलब साफ सीधा यही है कि जो भगवान ने आपको बख्शीश इस फिज़िकल बॉडी के रूप में बख्शी है, ठीक है, जो ईश्वर ने आपको ये नेमत दी है इस फिज़िकल बॉडी को, हमें ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी सोल भी स्वस्थ रहेगी। ठीक है, तो जो भी इफ़ेक्ट चीज़ें आपकी बॉडी को करती हैं वो अल्टीमेटली आपकी सोल तक ज़रूर ट्रांसफ़र होती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम स्पेशली मल्टी डायमेंशनल बींग्स हैं। तो हमारी एक बॉडी नहीं, ऐसा बताया जाता है कि हमारी 5 बॉडीज़ होती हैं। तो उन सभी बॉडीज़ पे वर्कआउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और चाहे वो हमारे इमोशंस हों, चाहे हमारी फ़िज़िकल बॉडी हो, चाहे हमारी इमोशनल बॉडी हो, चाहे हमारी कॉन्शियस बॉडी हो, और या और मल्टीपल हमारी जैसे बॉडीज़ होती हैं। तो उन सभी बॉडीज़ पे हमें इक्वली काम करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये मैसेज है यहाँ पर। मुझे याद आ रहा है, फर्स्ट बॉडी होती है हमारी फिज़िकल बॉडी, और सेकंड होती है हमारी, वेट अ मिनट, या तो आई एम बैक। तो यहाँ पर सब्टल बॉडीज़ के बारे में, या फिर सॉरी, यस आई एम बैक। एंड यहाँ कोश के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे जो बॉडीज़ हैं वो कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। यस, ये है
अन्नमय कोश, ठीक है, हमारी फिजिकल बॉडी। एंड देन आता है प्राणमय कोशा, एथरिक बॉडी, ये जो सेकंड है बॉडी, ठीक है। देन मनोमय कोशा यानी कि एस्ट्रल बॉडी, ये लाइट ग्रीन कलर की जो ऑरा दिख रही है यहाँ पर। एंड देन ज्ञानमय कोशा यानी कि कॉजल बॉडी। एंड देन सुपर कॉजल बॉडी आती है आनंदमय कोशा, ठीक है। लुक एट दिस, ये हमारी 5 बॉडीज हैं। पहली है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ठीक है। लुक एट दिस, अन्नमय कोशा फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोशा एथरिक बॉडी, मनोमय कोशा एस्ट्रल बॉडी, ज्ञानमय कोशा कॉजल बॉडी एंड आनंदमय कोशा सुपर कॉजल बॉडी। तो इस तरह से हमारी 5 बॉडीज़ होती हैं और यहाँ पर भी हेल्थ की बात हो रही है और यही 5 बॉडीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं आपके मैसेजेस क्या आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एज़ यूजुअल लाइव शफल होगा और आपके कार्ड्स निकाले जाएंगे। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल 1? What are our viewers manifesting right here, right now? Okay. तो एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो आपको या ना हो, तो जैसे भी है आप वैसे ही लीजिएगा। जहाँ तक बात है आपकी बॉडीज़ की, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। तो देखते हैं आपके कार्ड्स। ओके, तो ये तीनों कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ कहीं स्टक फील कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए। आपको ऐसा लग रहा है, ये मेंटल एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, मगर आप बंधे हुए पहली बात तो है नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आपका दिमाग जो है आपको ऐसा फील करा रहा है। शायद आप इतना ज़्यादा किसी चीज़ को लेके परेशान हैं या डिसअपॉइंटेड हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना है और जब आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप देखिए, लड़की है ये अपने घर से दूर है, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, और इसका घर मतलब थोड़ा ऊंचाई पर ज़रूर है, थोड़ा दूरी पे ज़रूर है, बट इसको ऐसा लग रहा है कि इसको किसी ने बांध दिया है। इसकी आंखों पे भी पट्टी है, इसके हाथ भी बंधे हुए हैं और ये इसके चारों तरफ कोई कैसल है, इसको ऐसा लग रहा है, मगर ऐसा है नहीं, ठीक है। ये अगर अपने पैरों से, क्योंकि थोड़े से इमोशंस भी हैं, ठीक है, तो अगर ये आगे मूव करती है, पैर इसके खुले हुए हैं, अगर ये आगे मूव करती है अपने इमोशंस को फॉलो करते हुए, अगर ये आगे मूव करती है तो ज़रूर इसको रास्ता मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर हम नज़रिया बदलेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता हमें ज़रूर मिल जाएगा। वही बात करते हैं सेकंड कार्ड की, जो हमें बता रहा है कि आप किसी मैसेज का बहुत ही ज़्यादा हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो मैसेज आ जाएगा तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। वो एक जो कम्युनिकेशन, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन आप चाह रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं और डिवाइन आपको उसमें सपोर्ट भी कर रहा है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। और ये आप किसी पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप किसी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप उनको ज़रूर मैनिफेस्ट करेंगे, आप कर रहे हैं, और वो आपकी लाइफ में जल्दी ही आएंगे भी, क्योंकि एक कुछ ना कुछ कंप्लीट होता हुआ, एक साइकिल कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। और वही ट्रैवलिंग का भी है। अगर कुछ लोग अब्रॉड जाके सेटल होना चाहते हैं या अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है।
और अगर आप अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं तो जो भी स्ट्रगल्स आपको लग रहा था आपकी लाइफ में हैं वो आप कंप्लीट कर रहे हैं। एक बड़ी साइकिल आपकी लाइफ की कंप्लीट हो रही है और आप जो हैं डिवाइनली गाइडेड हैं। आपको जो डिवाइन टाइमिंग पे आपकी चीज़ें सभी सेट हो जाएंगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यस, आपको अपने इमोशन से जुड़ने की ज़रूरत है। आपको इमोशनल होने की एक यहाँ पर भी आपको इमोशन से जुड़ने के बारे में कहा जा रहा है कि आपको अपने इमोशन से जुड़ना चाहिए। आपके इमोशंस आपको ज़रूर रास्ता दिखाएंगे। आप अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, अपने इमोशन से जुड़िए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखिए क्वीन ऑफ कप्स हैं। आप ये पानी में नहीं हैं, आप पानी के ऊपर हैं। यानी कि आप इमोशनल कंट्रोल्ड पर्सन हैं, आप इमोशनल पर्सन नहीं हैं। ठीक है, ठीक है, आप नर्चरिंग हैं, बहुत केयरिंग हैं और आप एक अथॉरिटी की पोजीशन पे भी हो सकते हैं किसी। तो आप जिस चीज़ को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसको लेके आप बहुत फोकस्ड भी हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये क्वीन बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपने कप को देख रही है। ठीक है, तो आप ज़रूर बहुत ज़्यादा अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पैसा आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड भी आप फील करेंगे जब आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर लेंगे। ठीक है, मुझे बहुत सारी फ़िशेस नज़र आ रही हैं। तो फ़िश जो होती हैं वो प्रतीक होती हैं धन का, संपत्ति का। ठीक है, तो आप ज़रूर अपनी लाइफ में मनी को लेके कुछ मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जो आपको मिलेगा भी। ठीक है, तो इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है आपको बस। यस, कोई न्यूज़ आपकी तरफ ज़रूर बहुत ही तेज़ी से आ रही है जो आपको एकदम खुश कर देगी। आपके कार्ड्स बता रहे हैं हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे शायद कुछ लड़ाई झगड़े हुए, कुछ किसी पावर को लेके कुछ झगड़ा हुआ है जिससे आप काफ़ी मतलब काफ़ी लोग आपसे या आप कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और ये आपके करियर में भी हो सकता है और इस सिचुएशन से आप उभर रहे हैं। ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा था कुछ टाइम में या अभी भी लग रहा होगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मगर अभी बहुत कुछ बाकी है आपके करियर में या आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको खुश होने के बहुत सारे चांसेस मिलेंगे। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट डेफिनेटली करेंगे। ठीक है, या और देख लेते हैं हमारे एंसेस्टर्स और हमारे एंजल्स हमें आगे क्या गाइड करते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, ओके। आपको अपनी हेल्थ पे फोकस करना है। कुछ लोग हो सकता है हेल्थ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो काफ़ी प्रोमिनेंट है और मैंने जैसा बताया कि हेल्थ सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं, ये आपकी इमोशनल हेल्थ भी हो सकती है, आपकी और भी जो लेयर्स हैं आपकी ओवरऑल हेल्थ भी हो सकती है, आपकी सोल की हेल्थ भी हो सकती है। तो यहाँ पर सिर्फ फिज़िकलिटी की बात नहीं है मगर आप वो फिज़िकल लेवल पे ज़रूर उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस आ जाए। ठीक है, आपकी लाइफ में आप हेल्दी लाइफ स्टाइल मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप हेल्दी लाइफ को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप हेल्दी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, श्योर। सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन, या यही तो मैं बोल रही हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है आप उससे ऊपर उठ के देखिए। ठीक है, ये सब आपका मेंटल स्ट्रेस है जो आपको जकड़े हुए है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको अपनी करंट सिचुएशन से ऊपर देखना है, जो एक्चुअल पिक्चर है वो आप नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको एक्चुअल पिक्चर देखनी है जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगी आपके लिए। ठीक है, तो उन चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए जो कि आपको कंफ्यूज कर रही हैं। ठीक है, वाटर गार्डियन, यस, क्वीन ऑफ कप्स,
2 बार आ गया, अब तो ये प्रोमिनेंट है बिल्कुल। हो सकता है आप अपने इमोशनल बॉडी को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी न्यूज़, कनेक्ट विद योर, वाटर गार्डियन भी यही कह रही है, कनेक्ट विद योर इमोशंस। तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और या फिर जो आपको इमोशनली फुलफ़िल करे ऐसी कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत सिग्निफिकेंट भी है, और आपको उससे वो चीज़ मिलेगी भी आपको, ठीक है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इमोशनल फुलफिलमेंट आपके किसी पार्टनर के थ्रू भी आपको मिल सकती है। ये वैलेंटाइंस डे का टाइम है, तो मैं नहीं भूल सकती हूँ, वरना कमेंट सेक्शन में भी आप लोग बोलेंगे कि आप रूड कैसे हो सकते हैं, ठीक है। कुछ रोमांटिक कोई बात नहीं कही और ऐसे ही फाइल लगाई और चले गए। ठीक है, तो देखते हैं फाइनेंसेस एंड करियर में भी कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस और करियर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। और इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, डेफिनेटली आपके लिए प्यार करना बिल्कुल सेफ है। तो आप कुछ लोग प्यार को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग रिकन्सिलेशन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके इमोशनल वाटर गार्डियन जो बोल रही हैं। कुछ लोगों को अपने आप को खुद को फ्री करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फ्री और सेल्फ का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, जो यहाँ पर भी है। तो आपको खुद को फ्री करने की ज़रूरत है। आप एक फ्री सोल हैं, फ्री विल हैं। तो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, उनको आपको जगह नहीं देनी चाहिए। हो सकता है आपके प्यार में कोई रिलीजियस फैक्टर्स हों जो कि आपकी लव लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हों, तो आपको उन पे भी ध्यान देना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी, थोड़ा सा सेट कर देती हूँ मैं ये। ओके, बाय द वे ये मेरा फेवरेट कार्ड है। मुझे बहुत पसंद है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो अपनी फैमिली इश्यूज़ को भी हील करना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। या दीज आर द मैसेजेस। और मैं लास्ट मोनोलॉजी से सिर्फ एक कार्ड निकालूंगी और देखती हूँ कि आपके लिए और क्या डिवाइन, जो मैंने यहाँ शायद बताना रह गया है मेरे लिए, तो मैं यही प्रे करूँगी डिवाइन से कि वो बताएं कि और क्या मैसेज रहते हैं हमारे पाइल 1 के लिए, जो वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। और ये कहाँ से आ गए, ओके। यस, तो ये है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। यस, आप लोग बहुत जल्दबाजी में हैं। मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और 5 ऑफ सोर्ड्स की। तो जल्दबाजी तो है, बहुत ज़्यादा इनबैलेंस मुझे दिख रहा है। बहुत ज़्यादा आप जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो आपको थोड़ा सा पॉज लेने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में कई बार गलत डिसीज़न हो जाते हैं, तो हमें उनका ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमारे साथ ऐसा ना हो बिल्कुल भी। या तो यही मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आपको ये रेजोनेट किया हो, और मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इस पे मैं आपको पर्सनली भी थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि आप किस तरह से उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव कर सकते हैं, जो भी आप चीज़ें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आपको पानी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस टेक्निक्स जो होती हैं उनको करना चाहिए। आपको अपनी बॉडी को क्लेंस करना चाहिए, अपनी ऑरा को क्लेंस करना चाहिए, और वाटर रिचुअल्स कीजिए, ठीक है। जैसे कि सूर्यदेव को जल देने का काम होता है, अपनी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रखने की ज़रूरत है आपको। और ग्रीन वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बहुत ज़्यादा आप अपना इनटेक कीजिए, ग्रीनरी में बैठिए, थोड़ा नेचर से कनेक्ट होइए, और जितना आप नेचर में पानी देंगे
मुझे ऐसा लगता है, या आप कोई पौधा लगाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी आपकी मैनिफेस्टेशंस पावर्स को और ज़्यादा बढ़ाएगा और आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस देगा, आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन देगा। और जब आप रात को सोते हैं तो आप पानी पी के ज़रूर सोइए, थोड़ा पानी ज़रूर पीजिए, तो वो आपको ज़रूर शांति देगा। और आप चंद्रमा से कनेक्ट हो सकते हैं, मून साइकिल्स आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकती हैं। डिवाइन फेमिनिन जो है साइट, आपको उस पर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड थैंक यू। हेलो पाइल 2, वेलकम है आपके अपने चैनल में राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। तो अगर आपने पाइल 2 को चुना था या इन एमेथिस्ट के क्रिस्टल्स बॉल्स को चुना था, या फिर आपने इस कार्ड को चुना था जो कि ब्लेम कार्ड है, आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बीइंग, तो ये पाइल आपका है। और जो मैसेजेस हैं वो इस तरह से हैं। फर्स्ट तो स्टार्ट करते हैं इसी कार्ड से, ब्लेम नहीं करना है आपको, ठीक है। एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर, तो आपको खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप जैसे भी हैं अपने लाइफ में, जो भी आपने डिसीज़न लिए, चाहे वो सही थे चाहे वो गलत थे, क्योंकि कई बार जो भी हम लाइफ में डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो गलत हों चाहे वो सही हों, वो हमें कुछ ना कुछ लेसन तो लर्न कराते ही हैं। तो उनसे हमें ज़रूर कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलती हैं, उनसे कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो अगर हम सब कुछ इतना ज़्यादा सेव करने लगेंगे तो फिर हम एक्सपीरियंसेस कैसे लेंगे। तो ज़रूर आपको अपने लाइफ में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस ज़रूर झेले हैं जो कि काफ़ी चैलेंजिंग थे आपके लिए, ठीक है। या फिर आपको उनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, आपको खुद को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। एक कोट्स मुझे याद आ रही हैं, आई नेवर लूज़, आइदर आई विन और आई लर्न। तो वो वाली सिचुएशन मुझे आपकी नज़र आ रही है कि आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। या तो आप जीतते हैं, ठीक है, या फिर आप सीखते हैं। तो कुछ एक चीज़ तो लाइफ में होती है। तो हमें हार कभी भी ज़िंदगी से नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी के जो भी पड़ाव हैं, ज़िंदगी के जो भी लेसन्स हैं, वो तो हमें लर्न करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये जो डोंट नेवर ब्लेम योर सेल्फ, नेवर ब्लेम एनीवन एल्स। आपकी फेलियर या आपके अचीवमेंट के लिए आप खुद ज़िम्मेदार हैं। आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इसी मैसेज के साथ आपके कार्ड्स देखते हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, देखते हैं। या तो आई होप कि आपको ज़रूर इस वीडियो से, इस पाइल से, इन मैसेजेस से कुछ ना कुछ इंसाइट्स मिलेगी। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो भी चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं उसको लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। नेवर ब्लेम योर सेल्फ, एक्सेप्ट द वे यू आर। जो भी हैं आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए, खुद को आप एप्रिशिएट कीजिए। आपने जो भी लाइफ में किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेना शुरू कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने आप पे प्राउड फील करेंगे, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। जो भी पास्ट में आपने कर्मास किए हैं, गुड कर्मास किए हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके फल आपको कब मिलेंगे, ठीक है। और एक लास्ट फाइल में भी ऐसा ही हुआ था, कम्युनिकेशन के कार्ड्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के कार्ड्स थे वहाँ पर भी। तो यस, आपकी तरफ एक बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं वही न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। तो आपको खुश हो जाना चाहिए,
ठीक है, ये गुड न्यूज़ का कार्ड है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, और ये बताता है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, वाओ, अब बताइए और मैं क्या कहूँगी, मेरे बोलते बोलते कार्ड निकला है। तो देयर इज़ होप ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, वॉट एवर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। यहाँ पर स्टार कार्ड है जो कि होप के लिए बताता है, डिवाइनली गाइडेड के लिए, गाइडेंस के लिए बताता है, और प्योरिटी का भी प्रतीक है ये कार्ड। ठीक है, मेरे लिए कार्ड प्योरिटी के लिए भी मैं इसको बताती हूँ। यस, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, डिवाइन आपको आपकी सिचुएशन को बैलेंस करेगा। 2 6 के कार्ड्स हैं। ठीक है, आप मेंटल स्ट्रेस से पीस की तरफ मूव कर रहे हैं, तो एक बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और देखिए ना, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी ये जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा अबंडेंस की एनर्जी है। ये एनर्जी है बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की, मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, और ये लग्जीरियस एनर्जी है। बहुत ज़्यादा लग्जरी भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहा है। इंडिपेंडेंट आप होंगे, आपके पास बहुत पैसा होगा, आपके पास करियर अच्छा होगा, पोजीशन अच्छी होगी, तो यही, या आपको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ना, आई नेवर लूज, आइदर आई विन और आई लर्न। ठीक है, तो या तो आप लर्न करेंगे या फिर आप जीतेंगे। तो कभी भी आप हार नहीं मान सकते हैं, हार मानना है ही नहीं, आप लोगों की डिक्शनरी में ही नहीं है हार मानना। और आप वो लोग हैं ना जो अपनी हार को भी अपनी जीत बना लेते हैं। आप वो लोग हैं, आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्योंकि आप कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने अच्छे बीज बोए हैं, क्योंकि आपने बहुत लोगों की मदद भी की है। ठीक है, और आज जब आप, हो सकता है इस वाले कंडीशन में हैं, आप वेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ पॉज आ गए हैं, आपको, आपका टाइम है, अब आप इस से इसमें आएंगे। इमोशनल बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है, ठीक है, मगर आपने हार नहीं मानी। मैं फिर बार बार यही बात बोल रही हूँ, आप लोग हार नहीं मानते हो। आपने कभी अपने आप को ब्लेम नहीं किया, उन चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं किया जो कि चीज़ें स्पेशली आपके कंट्रोल में नहीं थी। ठीक है, हर कुछ, जो कोई एक सिचुएशन भी होती है, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में तो नहीं होती ना। तो बहुत कुछ ऐसा आपके पास्ट में मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्टिंग था आपके लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मगर अब आपके लाइफ में एक उम्मीद की किरण है। आपकी कर्मास बैलेंस हो रहे हैं, डिवाइन आपको वो सब कुछ देगा जिसके लिए आपने मेहनत की थी, और आप इमोशनली बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना, इसके साथ साथ आप, ओके, कार्ड गिर गया, या इसके साथ साथ मुझे आप दिख रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे। आपको पैसे कोई चिंता नहीं, मगर अभी जो आप, मुझे ऐसा लग रहा है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो शायद आपकी पोजीशन है, आपकी रिकॉग्निशन है, आपकी लग्जरी है, आपकी मटेरियल हेल्थ है। ठीक है, तो आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके लिए आपके पास मैसेज आने वाला है। कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है जो आपको इस कंडीशन से इस कंडीशन में लेके आएगी। ठीक है ना, तो ज़रूर आपने, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है, आपने किया है, और 6 नंबर भी बैलेंस का नंबर होता है। ठीक है, ओके, 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 देखते हैं एंजल्स और आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देते हैं। ठीक है, बहुत ही मैं खुश हूँ आपके कार्ड्स देखकर। ओके, देखिए, ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। तो ज़रूर
आपको मौका मिलेगा ड्रम बजाने का, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, जो भी आपने ड्रीम किया था, ठीक है, वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो भी आपने ड्रीम किया था अपनी लाइफ में, बहुत हायर पोजीशन पे जाने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, हार्नेस मिस्टिक पावर्स। तो बहुत ज़्यादा मिस्टिक पावर्स आपके पास हैं। आपको अपनी इंट्यूशन से जुड़ना है। आपको खुद को ब्लेम नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना भाई, बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो ये भी हायर एनर्जीज़ का कार्ड है, ये भी हायर एनर्जीज़ का हो सकता है। आप बहुत इंट्यूटिव हो सकता है आप कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन के लिए। और अगर नहीं भी कर रहे हैं, आप मेंटली भी अगर सिर्फ सोच ही रहे हैं कि आपको ये चीज़ मिल जाए, तो भी आपको मिलेगी मिलेगी। मगर अगर आप अपनी टेक्निक्स को, मिस्टिक पावर्स को अगर अपनी इस्तेमाल करते हैं, तो वो और बहुत जल्दी आपको वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, या तो ये थे मैसेजेस आपके। अब देख लेते हैं रोमांस एंजल्स, क्योंकि लव सीज़न चल रहा है, तो अगर मैं रोमांस एंजल्स से मैसेजेस नहीं निकालूंगी तो आप फिर नाराज़ ना हो जाए मुझसे कि भाई हमारी लव लाइफ के लिए कुछ नहीं निकाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट्स हैं आपके पास। एक्सप्रेस योर लव, अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिए। एंड दिस कुड बी द वन। हो सकता है आप अपने सोलमेट या अपने पार्टनर से मिल चुके हैं। ठीक है, रोमांटिक पार्टनर से। नेक्स्ट कार्ड है न्यू लव। यस, आपकी लाइफ में नया प्यार आ रहा है, और जिससे आप मिल चुके हैं वो हो सकता है आपको इस सीज़न प्रपोज कर दे और आपको मज़ा आ जाए। ठीक है, आपको सोलमेट मिलने वाला है। वाओ! तो आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है अपने आप को। कोडिपेंडेंसी भी हो सकता है आपको इफ़ेक्ट करे, और आपको खुद को प्यार करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो हो सकता है आप किसी वर्क को लेके आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हों, और आप सिर्फ प्यार पे फोकस नहीं कर रहे हैं, खुद से प्यार पे फोकस नहीं कर रहे हैं, और आपको यही कहा जा रहा है कि खुद को प्यार करें सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद अपने प्यार, नया लव आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो वही हो सकता है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं, आपका सोलमेट। तो आपको प्यार को एक्सप्रेस करना है, कोडिपेंडेंसी को छोड़ देना है, या दीज। और अब एक लास्ट कार्ड निकालते हैं मूनोलॉजी से, और देखते हैं जो चीज़ें मैं अभी आपको नहीं बता पाई हूँ किसी भी वजह से, उन जो रह गया है मुझे बताना, उसके अलावा क्या डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर है, तो आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, पूरी तरह से सेफ हैं। तो न्यू मून इन कैंसर यही बता रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको मिलने वाला है, और बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने वाली है। कोई रिकॉग्निशन, कोई पोजीशन आपको मिलेगी, और डिवाइन आपके कर्मास को बैलेंस करेंगे। ठीक है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और आप अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए। ब्लेम नहीं कीजिए खुद को जो भी आपने किया है। ठीक है, अपनी लाइफ में अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।